हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 10th एग्जामिनेशन इन ए स्कूल इज 73 एंड दैट ऑफ बॉय 71. The average score in the class 10th of that school is 71.8. Find the percentage of the number of girls and boy in the class 10th of the school. ऑप्शन दिया गया है 30%, 70%. ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 40%, 60%. सी दिया गया है 50%, 50%. ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 99%. क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के क्लास 10th के लड़कियों की एवरेज परसेंटेज कितना है, सॉरी एवरेज स्कोर कितना है 73, और लड़कों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना 71 है। यदि उस स्कूल के क्लास 10th की पूरी क्लास की एवरेज कितना हो 71.8 हो, अगर पूरे क्लास का एवरेज कितना हो 71.8 हो, तो हमें यह पता करना है उस क्लास में कितनी परसेंट गर्ल्स हैं और कितने परसेंट बॉय। तो मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले गर्ल्स का परसेंटेज होगा फिर बॉय का परसेंट होगा। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सही आंसर का पता लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उस क्लास में, उस स्कूल के क्लास 10th में बॉय की संख्या कितनी है ए और गर्ल्स की संख्या कितनी है बी। इतना क्लियर है? तो केस 1 में क्या बोला गया हमसे? केस 1 में हमें किसका एवरेज दिया गया है? गर्ल्स की। किसकी एवरेज दी गई है? गर्ल्स की। तो भाई गर्ल्स की अगर एवरेज दी गई तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? बी हमने मान रखा है। तो यहाँ पे एवरेज कितना 73, बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया कितना है 73 बी। इसका मतलब टोटल मार्क्स जितना मार्क्स गर्ल्स ने फाइंड आउट किया है क्लास 10th में, उनका टोटल मार्क्स कितना है 73 बी। ऐसे ही केस 2 के हिसाब से देखेंगे तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉय कितना हो जाएगा 71 ए। कितना हो जाएगा 71 ए। तो अब बताइए, अब इसके बाद केस 3 में हमसे बोला गया है कि टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास 10th। क्यों? क्योंकि एवरेज मार्क्स हमें दिया गया क्लास का 71.8। तो भाई टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 21.8 इंटू ए प्लस बी। क्यों भाई ए प्लस बी? क्योंकि ए बॉय है और बी गर्ल्स है, तो टोटल क्लास की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्लास का एवरेज में, तभी तो टोटल मार्क्स निकल के आएगा क्लास का। तो यहां से देखिए, तो अब बताइए टोटल मार्क्स जितनी गर्ल्स पाई हैं, फिर ऐड करेंगे किसको? टोटल मार्क्स ऑफ बॉय ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा? टोटल क्लास के इक्वल होगा, टोटल क्लास ऑफ मार्क्स हो जाएगा। ये देखिए हमने दोनों ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ट्रांसफर किया और यहाँ ए और बी में रिलेशन आ गया। ए इक्वल टू कितना आ गया 3/2b। तो ये ए और बी में रिलेशन आया है। ए और बी में रिलेशन का मतलब कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में रिलेशन आया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है ना कि कितने परसेंट बॉय है और कितने परसेंट गर्ल्स हैं, ये चीज हमें पता लगानी है। ठीक है, तो परसेंट निकालने का क्या होता है? जिसका परसेंट निकालना है, मान लीजिए ए और बी टोटल क्या है, ए प्लस बी क्या है, टोटल क्लास की संख्या है। तो अगर हमें ए क्या है बॉय की संख्या है, बी क्या है गर्ल्स की संख्या है, तो हमें ए का मतलब बॉय की परसेंट निकालना है। तो बॉय का परसेंट होता है बॉय की संख्या अपॉन टोटल क्लास की संख्या इंटू 100। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो बस ये इसी यहीं पर नहीं, आपको कहीं पर भी दिया रहे। ठीक है, अगर से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि टोटल किसी के पास 100 रुपए है, मतलब 2 लोग हैं और 2 लोगों में बांटना है, तो ए को मान लो 30 रुपए मिला, अब तो ये पूछा जाए टोटल का कितना परसेंट ए को मिला, तो जितना ए को मिला अपॉन टोटल इंटू 100। ये देखिए 100 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 30% मतलब ए को टोटल पैसे का 30% मिला। तो इसी फार्मूले का यूज हमने किया है। हमने लिखा कि भाई अगर परसेंट ऑफ बॉय चाहिए तो बॉय संख्या किसकी होगी? बॉय की, नंबर ऑफ बॉय अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लास। तो यहां से देखिए इंटू 100, तो ए की वैल्यू कितनी है? अब हम बी के फॉर्म में सबको रख देंगे। ए इक्वल टू क्या लिखें 3/2b, यहां भी ए इक्वल टू क्या लिखा 3/2b प्लस बी। अब देखिए हर एक क्या हो गए? वेरिएबल बी हो गए इंटू 100। तो बी कैंसिल हो जाए, कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना आएगा 3/2। इसे ऐड करिए 3 2 1 जा 2 3 5 5/2 2 से कैंसिल हो जाएगा 5। देखिए 100 कैंसिल करके 20 कर देगा, 20 का मल्टीप्लाई 3 में होगा कितना आ जाएगा 60। तो इस तरीके से हमें पता चला कि पूरी क्लास में 60% बच्चे हैं, 60% बच्चे लड़के हैं, 60% स्टूडेंट बॉय हैं। ठीक है, अब हम किसका परसेंट निकालेंगे? गर्ल्स का। तो भाई टोटल 100% होते हैं, 100% में बॉय को घटा दें। भाई टोटल क्लास में गर्ल्स और बॉय 2 ही लोग होते हैं। अब क्या करें, 100% में से टोटल क्लास से बॉय की संख्या घटा देंगे, क्या निकल के आएगा? गर्ल्स की संख्या। और गर्ल्स का यहाँ परसेंटेज घटाएंगे तो परसेंट निकल के आएगा। तो 100 में से 60 घटा दिया, कितना आ गया 40%। मतलब टोटल क्लास में गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या का परसेंट कितना है? तो 40% है। तो 40% और 60% किस ऑप्शन में दिया गया है? 40% और 60% ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई अगर हमसे टोटल क्लास के विषय में पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते, सब्जेक्ट का परसेंट पूछा जाता, तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।